अब तो इधर व्यास जी बड़े चिंतित हैं कि क्या करें। इन इतने ग्रंथ बनाए, इतने पुराण बनाए, लेकिन अशांति है मन में, शांति नहीं है। क्योंकि एक होता है ना कि कोई भी रचयिता यदि कोई बुक बनाए या लेखन करे, उसको संतुष्टि मिल जाए कि मैंने ये बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छा लिखा, लेकिन यहाँ पर व्यास जी को असंतुष्टि है, मन संतुष्ट नहीं है। क्योंकि भागवत जी का अभी निरूपण करेंगे ना, क्योंकि भागवत जी का निरूपण तो कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रसार कौन करेगा, प्रचार प्रसार कौन करेगा, इसको आगे कौन बढ़ाएगा। मन में असंतोष रहता है। तो अब मेरा पुत्र वापस कैसे आए, उसी को मैं अपना शिष्य मान करके, क्योंकि पिता की चीजों को पुत्र ही आगे बढ़ा देता है ना। जैसे हमारा बच्चा ही हमारे वंश को आगे बढ़ाता है, वैसे ही व्यास जी का विभाव है कि हमारी जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, भागवत जी हैं, उनका विस्तार हमारा पुत्र कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया है, व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के श्लोक रटाए हैं, और श्लोक पूरा नहीं, आधा सा रटा करके, और बोलते हैं कि जहां पर सुखदेव जी समाधिस्थ हैं, जहां पर भगवान के ध्यान में लग्न हैं, वहां पर जाकर के इस श्लोक का उच्चारण करें। क्यों? क्योंकि उनके पास में जाकर के यदि इस श्लोक का उच्चारण करेंगे तो उनके मन में जरूर आएगा कि ये वास्तविक ग्रंथ नहीं है, पुराण है, कोई महापुराण है, क्योंकि भागवत महापुराण है। अपने शिष्यों को भागवत जी के श्लोक रटा करके आधा सा भेजते हैं वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी के शिष्य जाकर के जहां पर सुखदेव जी हैं वहां पर जाते हैं, और भागवत जी के श्लोक जो हैं आधे से ही उच्चारण करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। अल्प श्लोक। एक बार जैसे ही सुखदेव जी की निंद्रा खुलती है, देखते हैं कि आगे बोलो, तो बोलते हैं कि उनके व्यास जी के शिष्य कि इससे ज्यादा तो हमें नहीं आता, ये तो हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। आप उनके पास जाएंगे तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं उनके पास। अब वो तो समाधिस्थ हैं, तो वो नहीं जाते हैं। दूसरे दिन गुरुदेव को जाकर के बताते हैं व्यास जी को कि उनको हमने सुनाया तो था, लेकिन उन्होंने पूछा भी कि पूरा सुनाइए, तो हमने सुनाई नहीं। बोले कि गुरुदेव के पास चलिए, तो बोले कि अब ये दूसरा लेकर के जाइए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, इसको उच्चारण किए तब भी कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, इस प्रकार से जब उच्चारण करते हैं तो सुखदेव जी की जो है वो निंद्रा खुलती है। और उसके बाद में सुखदेव जी के अंदर एक प्रेरणा हुई कि जब मैं जिनका ध्यान कर रहा हूं उनका ध्यान इस श्लोक के माध्यम से वरहा पीडम नटवर बपुहु, ऐसे उनके स्वरूप का वर्णन यदि श्लोकों में है तो उनका स्वरूप कितना अच्छा होगा। क्यों ना मैं इन श्लोकों को जानूं,
क्यों ना मैं इस ग्रंथ को जानूं, ऐसा भाव सुखदेव जी के मन में आया है। तो वो पुनः उन शिष्यों के साथ में, व्यास जी के शिष्यों के साथ में आते हैं। तो आकर के पिताजी को प्रणाम करते हैं कि पिताजी प्रणाम, आप मेरे को भी ये सिखाइए। अब तो वेद व्यास जी के अंदर एक वो है कि मैं इसको सिखाऊं तो ये पात्र है कि नहीं, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज यदि किसी को दें, ऐसे ही व्यक्ति को देनी चाहिए जो पात्र हो उसका। हम किसी को दान पुण्य करते हैं, धार्मिक कर्मों में दान पुण्य करते हैं, तो हमारा पैसा किस जगह जा रहा है ये सोच करके हम करते हैं। हर किसी को पैसे का दान करने की सार्थकता नहीं होती है। गौमाता के लिए चारा डालना या गौशाला में दान करना, धार्मिक जगहों पे दान करना, क्योंकि उस धार्मिक कर्म में आपका पैसा लग रहा है। कोई व्यक्ति रोड पे बैठा है, वो आपसे पैसे मांगते हैं कई बार, और देखते हैं अपनी गौशाला के बाहर भी लोग बैठे रहते हैं, दिन भर पैसे मांगते हैं और शाम होते ही वो पीते हैं। ऐसे पैसे का क्या फायदा, ऐसे पैसे की क्या सार्थकता, जो कि आपका पैसा गलत जगह पे जा रहा है। यदि आप उसको पैसा नहीं देंगे तो कम से कम वो पिएगा तो नहीं। यदि आप दे रहे हैं तो नित्य प्रति पी रहा है, तो पैसा भी दो उसको जो हमारे पैसा सार्थक जगह पे लगे, जिसका उपयोग अच्छी जगह पे हो। कभी भी हर किसी को, कोई भिखारी भी हो तो उसको खाने वाली वस्तु दो ताकि वो खा सके, या आपको जहां लगता है कि हाँ हमें देना चाहिए, ये यहाँ की उपयोगिता है और इसका सही से सही जगह पर लगेगा तब तो अन्यथा अन्य जगह पर देना अच्छा नहीं। वही भाव है वेद व्यास जी का कि यदि मैं अपने पुत्र को भागवत जी सुना दूं या इसको सिखा दूं तो क्या इस भागवत जी का प्रचार प्रसार करेगा कि नहीं, क्योंकि परीक्षा भी तो जरूरी है ना। क्योंकि कोई भी बच्चा किसी परीक्षा में पास होता है, यदि एजुकेशन प्राप्त कर लेता है तभी तो किसी पोस्ट पर जाता है। यदि कोई बच्चा एजुकेशन उसके पास में है नहीं तो कोई कैसे उसको स्थान दे देगा, कैसे कोई उसको कोई बड़ा पद दे देगा। पद तभी मिलता है जब आपकी योग्यता हो।